आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 पब्लिक न्यूसेंस। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स और सेक्शंस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 133 चैप्टर 10। तो ये थोड़ी पिक्चर जो है आपके सामने आ रही है, ऐसी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें या इसको रिटन में ऐसी कुछ बना लें तो समझने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ ये तस्वीर होगी और दूसरी तरफ बुक होगी और तीसरी तरफ जब ये लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा जल्द से जल्द। सेक्शन 133 इसमें यह बताया गया है कि पब्लिक न्यूसेंस कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को मिलती है किसी एप्लीकेशन की सूरत में, या कोई पुलिस स्टेशन की कोई पुलिस वाला आके उसको बता रहा है, कोई पुलिस रिपोर्ट उसके सामने आ रही है कि ये मसला मसाइल पेश आ रहा है पब्लिक के लिए, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो मजिस्ट्रेट को मिले या ऐसी कोई कंप्लेन जो मजिस्ट्रेट को मिले या मिलती रहे, ऐसी कोई इसमें आ जाता है। कोई रास्ता हो गया, कोई दरिया कैनाल रिवर, ऐसी कोई चीज़ आ गई, या कोई ऐसा कोई रोड हो गया, रास्ता हो गया, इस या गली हो गई, या ऐसी कोई चीज़ें जो जहाँ पर आवाम रह रही है और आवाम को उससे जो है ना तकलीफ़ है उस चीज़ से, तो उसको हटाने के लिए जो है 133 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दर्ज की जाती है। या कोई ऐसा दरख्त हो गया जो गिरने वाला है और गिरेगा तो वहाँ के आवाम को नुकसान पहुँचेगा, वहाँ की पब्लिक को नुकसान पहुँचेगा, या वहाँ कोई ऐसा बिजली का खंभा है उसके गिरने का खर्चा है, या गली में जो है पानी खड़ा हुआ है और गटर खुले हुए हैं तो कुछ नुकसान हो सकता है, उसकी एप्लीकेशन हो गई। या इस तरह के कोई भी, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है और या किसी की बिल्डिंग गिर चुकी है या गिरने वाली है तो आवाम को वहाँ को नुकसान होगा, या कोई गली है वहाँ से लोग गुज़रते हैं, उनका किसी ने जो है रास्ता बंद कर लिया है, वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का सामान रख कर या दीवार बनाकर या कुछ भी ऐसा कर लिया है, या इसमें ये एक असल में रास्ते की रुकावट उस बारे में बताया गया है कि उसमें ये एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी 133 में। सेक्शन 134 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, इसमें ये बताया गया है कि समन इसमें ये बताया गया जो नोटिफिकेशन वगैरह होगा, सर्विस तामील कैसे होगी उस आर्डर की 133 की, तो उसकी जो तामील होगी आर्डर की वो किस तरह होगी, तो वो जिस तरह समन को ही पहुंचाया जाता है ऐसे ही 133 सीआरपीसी की नोटिस वगैरह नोटिफिकेशन वो ऐसे पहुंचाया जाएगा जैसे समन पहुंचाते हैं। और उसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि अगर उस बंदे तक नहीं पहुंच रहे हम जिसको नोटिफिकेशन पहुंचाना है 133 सीआरपीसी का, तो फिर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बताए। और उसके अलावा जो होगी कॉपी वगैरह वो उस दीवार पर लगाई जाएगी या उस जगह पर लगाई जाएगी, वहाँ पर इश्तिहार लगाया जाएगा ताकि जिसके खिलाफ नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको पता चल सके। और 135 पर्सन टू वोम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो काज और क्लेम जूरी। तो इसमें यह बताया गया है जिस पर्सन को भी ये मौसूल हुआ है, जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दाखिल की गई है, तो उसको जो है वो 135 में अपीयर होना है। और अगर वो कहना चाहे कि ये बात गलत है या कोई मसला, वो अपना क्लेम जूरी, मतलब कि अगर वो कुछ कोर्ट को बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है 135 में आके प्रेजेंट होके फिर क्लेम जूरी कर सकता है अपनी के ये मसला इस तरह नहीं है, ये मसला इस तरह है, जैसे भी है ये गलत रिपोर्टिंग की गई है, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या गलत कंप्लेन दाखिल की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कोर्ट को ब्रीफ कर सकता है 135 में आके। और 136 कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो, और इसमें यह बताया गया है कि जो बंदे जिसके खिलाफ कंप्लेन दाखिल की गई है, जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन मिली है कि इसका जो दरख्त है वो गिरने वाला है या इसकी जगह गिरने वाली है या ये थंबा वगैरह वापडा वालों का गिरने वाला है, तो जिसके खिलाफ जो भी एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है, तो जो डिपार्टमेंट हो गया वो या कोई बंदा अगर वो नहीं आ रहे तो उनके खिलाफ जो है
188 की भी कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि उनके खिलाफ कोई पनिशमेंट में हो गया, कोई जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है, मतलब पनिशमेंट भी की जा सकती है, हिरासत में भी उसको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, ताकि सबक सीखे, या या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कोर्ट ऐसा कर सकती है 136 में। 137 प्रोसीजर व्हेन ही अपीयर्स टू शो कास्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि वो जो बंदा जिसके खिलाफ शोकास निकला था, वो नहीं आ रहा था, वो अब आ गया है कोर्ट में, और वो बताएगा कोर्ट को कि मैं ये जो पब्लिक न्यूसेंस मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, ये पब्लिक न्यूसेंस नहीं है, और यहाँ जो भी है वो वजह इसमें बयान करेगा, और इसमें ये कोर्ट को बताएगा, प्रूफ करेगा, हर चीज़ देगा। फिर कोर्ट अगर कंसीडर होती है तो आर्डर डिसमिस करेगी, अगर नॉट रीज़नेबल मतलब कोर्ट उससे जो है वो मजिस्ट्रेट राज़ी नहीं होता, मतलब कहता है कि नहीं ये वाकई पब्लिक न्यूसेंस है और आवाम को खर्चा है, इससे आवाम को नुकसान होगा या आवाम को अभी तकलीफ़ हो रही है, तो उसके खिलाफ आर्डर भी जारी कर सकती है, वो कोर्ट की ज़िम्मेदारी होगी, और जो कोर्ट बेहतर समझे वो करेगी। सेक्शन 138 प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स ज्यूरी। तो इसमें ये है कि जो ज्यूरी होगा, ज्यूरी मतलब वो जिस पर इल्ज़ाम लगाए, वो हो गया ज्यूरी। तो वो आके कहेगा कोर्ट को कि आकर देखें, आप बंदे मुकर्रर करें। उस बंदों की तादाद जो होगी वो 21 अदद वाली होगी, वो एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 5 से ऊपर नहीं हो सकते। तो 1, 3 या 5 जितने भी हों, तो इतने बंदे मुकर्रर किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट करेगा, और वो ज्यूरी उनको साथ लेकर जाएगा, जगह विजिट करवाएगा जो प्लेस होगी। उसके अलावा अगर थोड़े टाइम में वो काम नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए टाइम फिक्स भी किया जा सकता है, थोड़ा या कम या बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि वो वहाँ पर मुआयना कर सके। तो इसमें ये बताया गया है, उसमें ये होगा कि क्लेम जो होगा ज्यूरी वो फेल भी हो सकता है, मतलब कि वहाँ लोग जो जाएंगे विज़िट करने, वो रिपोर्ट भी देंगे कि हाँ वाकई वहाँ पर ये चीज़ें थी, ये मसले मसाइल थे वहाँ के अवाम को, वहाँ की पब्लिक को। तो 138 में वो फेल भी हो सकता है। मतलब ये है कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बंदे भी मुकर्रर किए जा सकते हैं 138 में। तो प्रोसीजर है, तो ये बताया था 138 में सेक्शन सीआरपीसी ने। सेक्शन 139 प्रोसीजर व्हेन ज्यूरी फाइंड्स मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर टू बी रीजनेबल। तो 139 में ये बताया गया है कि जो ज्यूरी था जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया था, वो बिल्डिंग बना रहा था, मिसाल के तौर पर वहाँ पर रेत वगैरह उसने कंस्ट्रक्शन के लिए जमा की हुई थी। तो जो बंदे आए थे 138 के तहत जो मुकर्रर किए गए थे लोग, वो आए जो 21 अदद वाले थे, वो 1, 3 या 5 जितने भी थे, उन्होंने आए और वहाँ पर जो देखा, और उसके अलावा ये रीज़नल बताया कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, लेकिन जो बात है वहाँ पर गुज़रने वाली, तो वहाँ पर थोड़ी तकलीफ़ है, लेकिन ये है कि बंदे गुज़र सकते हैं, 1-2 दिन की तकलीफ़ है उसमें, ये है कि बिल्डिंग वगैरह बन जाएगी, या ऐसी कोई भी चीज़ जो है कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं, और कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा, कुछ घंटों में या 1 दिन में, या जितने में हो सका कोर्ट को बताएंगे। तो कोर्ट अगर मान जाती है तो वो तरमीम नहीं, अपने फैसले में तरमीम करेगी, और उसको 139 के तहत उसकी बात मान लेगी ज्यूरी की, जो रीज़नेबल उसने बात बताई है कि मैं एक ही दिन में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा के, मेरा आज नहीं उठाया जाए सामान, मैं एक ही दिन में कंप्लीट करके ये क्लियर कर दूंगा चीज़। तो इस तरह भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट अपने फैसले में तरमीम भी कर सकता है, या उसने कोई आर्डर पास किया हो या कुछ ऐसी चीज़, तो उसमें ये बताया गया है 139 में। 139 ए प्रोसीजर 139 प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज़ डिनाइड। कोई एक पब्लिक राइट है जिसका यहाँ उससे डिनाई करते हैं कि ये पब्लिक राइट नहीं है या इस ऐसा कुछ, तो उसमें 139 ए में पढ़ेंगे ये क्या कह रहा है कि किसका राइट है, नहीं है, पब्लिक राइट है क्यों नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है कि जिसके खिलाफ कोई दरिया हो गया, जगह हो गई, रास्ता हो गया, गली हो गई, कोई भी स्ट्रीट है, तो उसमें ये है कि कोई बंदा आके कहता है कि ये पब्लिक राइट नहीं है, डिनाई कर देता है, इनकार कर देता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सब 139 ए
सेक्शन के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि उसको मंगवाएगा और उससे जांच पड़ताल करेगा, उससे पूछेगा, उससे इंक्वायरी करेगा और वहाँ के लोगों से भी इंक्वायरी की जाएगी। और 2 और 3 में सब सेक्शन जो 139 ए के सब सेक्शन 2 और 3 है, उसमें ये कहा गया है अगर उसको मौका भी मिला फिर भी वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सका कि ये जो पब्लिक राइट नहीं है, ये साबित करना पड़ेगा उसे ये कि ये पब्लिक राइट नहीं है, ये मेरी पर्सनल जगह है या मेरा पर्सनल मैटर है और पब्लिक लिए राइट नहीं है, तो उसको साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित नहीं कर पा रहा तो फेल हो गया, तो फिर जो है आर्डर प्रोसीड किया जाएगा आगे। अगर वो साबित कर कर लिया उसने कि वो उसकी ज़मीन है या उसकी मिल्कियत है, तो फिर उसके हक में होगा। अगर नहीं तो फिर कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी और उस चीज़ को हटाया जाएगा जो पब्लिकली न्यूसेंस बन रही है, पब्लिक की न्यूसेंस है, उसको हटाया जाएगा। ये था 139 ए में। और जिसने जो कंप्लेन दाखिल की थी 133 में या किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसको अभी अमल दरामद उसकी किस तरह होगी, वो है 140 में एग्जीक्यूशन उसकी अमल दरामद, प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट। अब उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन होगी। उसमें ये बताया गया है कि अभी आप ऐसा करें, जो आपके खिलाफ ये पब्लिक न्यूसेंस की एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है, आप इस चीज़ को हटाएं। ये जो आपने चीज़ रखी हुई है, यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस हो रही है आपके इस अमल से, आप इसको हटा दें। तो कोर्ट उसे एग्जीक्यूशन का कहेगी कि एग्जीक्यूट कराएगी, कोर्ट उससे कहेगी कि आप करो। अगर वो नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ 188 में कार्रवाई की जाएगी। 188 सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और 141 में कोर्ट खुद अमल दरामद कराएगी, प्रोसीजर ऑन फेल्यूर टू अपॉइंट ज्यूरी और ओमिशन टू रिटर्न विड्रारेक्ट वर्डिक्ट। और इसमें 141 में ये कह रहा है, इसकी डेफिनेशन इस ये कह रही है कि वो जो ज्यूरी था वो अपना क्लेम जो है साबित नहीं कर पाया, और उसके अलावा जो उसकी निगलिजेंसी थी यहाँ हर चीज़ में वो फेल गया, वो साबित नहीं कर पाया कोर्ट में। और फिर उल्टा उसने वो चीज़ हटाई भी नहीं, तो कोर्ट जो होगी वो खुद मजिस्ट्रेट जो होगा वो ऑर्डर करेगा, पुलिस के हिसाब से वो चीज़ हटाई जाएगी। वो पुलिस को भी ऑर्डर कर सकता है या रेवेन्यू को, जिसको बेहतर समझे ऑर्डर करके वो चीज़ हटा सकता है। 141 के तहत आते हैं सेक्शन 142 के तहत, 142 की तरफ, इंजेक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। इसमें ये बताया गया है कि जो इत्तला दे रहा है मजिस्ट्रेट को 133 में, या कोई कंप्लेन कर रहा है 133 में, तो मजिस्ट्रेट समझ रहा है हाँ ये तो वाकई बहुत बड़ी जो है खतरे वाली चीज़ है, तो वो क्या कर रहा है कि कह रहा है उसी पार्टी को जो वहाँ पर कंप्लेन या इन्फॉर्मेशन देने आई है 133 की, कोई भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है, आम बंदा, तो उनको भी ऑर्डर कर सकता है कि जब तक अमली काम ना हो तब तक आप इसका ध्यान रखें कि ये चीज़ नुकसान ज़्यादा ना करे। तो जब आप ऐसा करें जहाँ यहाँ आप जाके उसे रोकें, या थोड़ा आप इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूट करें, इसको रोकें फ़िलहाल जब तक अमली काम हो जाए, तब तक आप थोड़ा इसको रोक के रखें, या जब तक आप संभाल लें, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर जारी कर सकता है। और इसमें यह है कि उस बंदे को उसने कहा भी कि तुम करो ऐसा जाकर रोको इसको, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है और यहाँ किसी के पुलिस के थ्रू, रेवेन्यू के थ्रू उस काम को सरअंजाम दे सकता है, काम को पूरा कर सकता है। क्योंकि जो पार्टी थी वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, उसने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी न किसी तरीके से जो कानून के तहत मुनासिब हो, बेहतर हो, तो उस हिसाब से उसको काम को कंप्लीट कर सकता है जल्द से जल्द। और इसमें ये बताया गया है कि ऐसा कोई जल्दबाजी वाला अमल जिससे वहाँ के अवाम को ख़तरा था या वहाँ के लोगों को ख़तरा था, पब्लिक न्यूसेंस थी, किसी की जान जाने का खर्चा था, तो ऐसा कोई काम ऑर्डर कर देता है कि जो पार्टी थी जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी उसके उसको भी ऑर्डर कर सकता है कि आप रोकें इस काम को, ताकि किसी की जान का नुकसान ना हो, किसी के माल का नुकसान ना हो, अमन बरकरार रहे, पब्लिक न्यूसेंस ना हो। तो ऐसा कोई जो ऑर्डर जारी करती है मजिस्ट्रेट या कोर्ट कोई भी जारी करता है, तो इसको जो है गुड फेथ में किया जाने वाला अमल है, तो इसके खिलाफ कोई सूट दाखिल नहीं किया जाएगा, सिविल सूट या कोई
और तो उसके खिलाफ अमल दरामद किसी और सेक्शन के तहत नहीं की जा सकती। इसके खिलाफ मतलब कोई भी सिविल सूट नहीं दाखिल किया जा सकता। सेक्शन 143 मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। और इस सेक्शन में ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट उसको कहेगा कि ये जो तुमने अमल अभी किया है इसके खिलाफ तो हमने इसको पब्लिक न्यूसेंस समझ के हटा दिया, लेकिन अगली बार दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करोगे, अगर किया तो तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 10। इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स और सेक्शंस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो नेक्स्ट होंगे वो भी जल्द अपलोड किए कर दिए जाएंगे।